सुना होगा, फला फला न जाने कितने फला नेता को चुनाव इसलिए लड़ाया गया क्योंकि फला नेता का वोट काटना था। सियासत में फला से फला की बात सुनकर पार्टियां परेशान हुआ करती हैं, जनता परेशान होती है, पछतावे की आग में जलती है, दिल मसोस कर कचोट कर प्रण लेती। अब वोट कटवा यानी वोट काटने वालों की पहचान करेंगे, फेक के बजाय रियल को वोट करेंगे। लेकिन 2019 में एक पार्टी यूपी में ऐसी है जो वोट कटवा के तौर पर फला को विकल्प न बनाकर खुद ही वोट कटवा बन गई है। आप मानिए या नहीं, लेकिन ये 16 आने सच है। यूपी में कांग्रेस की सियासी जमीन से कौन नहीं वाकिफ होगा। किसे नहीं पता कांग्रेस के जनाधार का आधार, बुनियाद, नींव हिल चुकी है। लेकिन उस ट्रेंड को क्या कहेंगे जिसके साथ 2019 में कांग्रेस उतरी है। उसका मकसद पीएम मोदी के अश्वमेध यज्ञ को रोकना है। उसका मकसद पीएम मोदी के शांति और जोश से लबरेज चेहरे पर शिकन देखना है। उसका मकसद राहुल गांधी की बौखलाहट, आने वाली हार के बाद का दर्द और हर उन परिस्थितियों पर मरहम को इस तरीके से लगाना है जिससे दिल्ली की गद्दी नहीं मिलने पर जख्म दर्द ना दे। इसलिए आज खुद वोट कटवा पार्टी बनने में कांग्रेस को गर्व है। लेकिन राहुल ये भूल गए कि ये जो पब्लिक है वो सब कुछ जानती है। भारतीय सियासत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक पार्टी ही वोट कटवा बन गई। उसका तरीका सियासी पर्दे के पीछे छिपा हुआ एक एजेंडा है जिसे समझना जरूरी है। सोचिए, पहले सपा बसपा ने अपने उम्मीदवार को रायबरेली और अमेठी में नहीं उतारा। अब सियासी गलियारे में चर्चा है कांग्रेस भी दोस्ताना दिखाएगी। मैनपुरी, फिरोजाबाद, अखिलेश और मायावती के गढ़ समेत 6 सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी ताकि जनता का वोट 3 हिस्सों में न बटे। बीजेपी और सपा बसपा गठबंधन के बीच सीधी टक्कर हो, लेकिन इसके बीच फिर वही सवाल, जहां बीजेपी मजबूत है, सपा बसपा मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर सकती है, और जहां कांग्रेस कमजोर है लेकिन बीजेपी का वोट काट सकती है, वहां अपने उम्मीदवार को उतार रही है। यानी कंफ्यूजन के सहारे सपा बसपा और कांग्रेस जनता को कंफ्यूज करने में लगी है। तो क्या ये कहना गलत होगा कि यूपी में कांग्रेस वोट कटवा पार्टी है? अभी तक की जितनी भी बातचीत आपसे हुई है, हर बातचीत में मैंने यही कहा है कि कांग्रेस हमारे साथ है, गठबंधन में साथ है। आदरणीय मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी, आज हमारे साथ जयंत चौधरी जी हैं, कांग्रेस पार्टी भी साथ है। तो ये सवाल आपके मन में कहां से आ जाता है कि कांग्रेस पार्टी साथ नहीं है? तो मैंने कितनी बार कहा आपसे कि कांग्रेस पार्टी भी महागठबंधन में है। 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। उनके बारे में कौन सा दल कौन शामिल हो रहा है ये चर्चा का विषय है, लेकिन ये महागठबंधन है जो किसान, गरीब, मजदूर, नौजवानों को जो लगातार अन्याय हुआ है। बताओ, हमारा किसान खेत में चौकीदार बन के रह गया, रात भर नहीं जग रहा क्या? बताओ आप, रात भर अपनी फसल बचा रहा है और फिर कर्ज माफी के सपने दिखा करके कहां कर्ज माफ हुआ? कुछ पैसे दे देना चुनाव से पहले, वो भी खाते में पहुंचे नहीं पहुंचे हैं। ये तो वही है जो बोरी से काटा गया पैसा। और फिर समाजवादी पेंशन बंद कर दी गई, 500 रुपए समाजवादी लोग भी देते थे। राजनीति विचार पर की जाती है, राजनीतिक गठबंधन विजन पर बनते हैं, बिगड़ते हैं। लेकिन ये पहला अवसर है जब सिर्फ एक व्यक्ति के विरोध में सब एकजुट हो रहे हैं। साथियों, ये सारे मिलकर, इनका इरादा क्या है, ये बात हमको समझनी है और घर घर जाके समझानी है। ये सारे मिलकर अब देश में एक मजबूर सरकार बनाने में जुट गए हैं।
वो नहीं चाहते कि देश में मजबूत सरकार बने और उनकी दुकान फिर बंद हो जाए। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि भ्रष्टाचार कर सके। इस देश का नागरिक मजबूत सरकार चाहता है ताकि व्यवस्था में भ्रष्टाचार को खत्म कर सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का भला कर सके। देश मजबूत सरकार चाहता है ताकि सबका साथ, सबका विकास हो सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि रक्षा सौदों में दलाली खाई जा सके। हिंदुस्तान मजबूत सरकार चाहता है ताकि देश की सेना की हर जरूरत को पूरा कर सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि किसानों की कर्ज माफी में भी घोटाला कर सके। हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि देश के किसानों को सशक्त कर सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि यूरिया घोटाला हो सके, चीनी घोटाला हो सके। देश मजबूत सरकार चाहता है ताकि किसानों को समय पर खाद मिले, अपनी फसलों का उचित दाम मिले। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि फिर कॉमनवेल्थ जैसे घोटाले हो सके। भारत मजबूत सरकार चाहता है ताकि अपने बच्चों को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ खेल की दुनिया में आगे बढ़ा सके, उन्हें आधुनिक सुविधा दे सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि 2G जैसे घोटाले फिर हो सके। देश मजबूत सरकार चाहती है ताकि देश का हर व्यक्ति डिजिटल इंडिया मिशन का लाभ उठा सके। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि अंतरिक्ष कंपनियों में भी घोटाला कर सके। हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि देश गगनयान की सफलता का गौरवगान करे। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि खदानों की नीलामी में करोड़ों की लूट कर सके। हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि खदानों से जो कमाई हो रही है उसका लाभ अपने आदिवासी भाई बहनों को मिले। वो मजबूर सरकार चाहते हैं ताकि स्वास्थ्य सेवा में घोटाला कर सके, एम्बुलेंस की खरीदी में घोटाला कर सके। हम मजबूत सरकार चाहते हैं ताकि आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 करोड़ परिवारों को मुफ्त इलाज दे सके। ये गठबंधन वास्तव में इस देश में अराजकता पैदा करने, राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने, राजनीतिक अव्यवस्था को बढ़ाने, भ्रष्टाचार को बढ़ाने का गठबंधन है। यह गठबंधन किसी नेक नियति के से, किसी सदुद्देश्य के लिए नहीं। आजादी के बाद गरीबी हटाओ के बड़े बड़े नारे दे गए, लेकिन क्या गरीबी सचमुच हटी? एक गरीब के पास सिर ढकने के लिए छत न हो, अपनी नारी गरिमा को सम्मान करने के लिए शौचालय न हो, रोजगार की सुविधा न हो, आखिर कैसे गरीबी हटाई जा रही है? देश के अंदर 1.5 करोड़ से अधिक परिवारों को आवास मिलना और विगत 1.5 वर्ष के दौरान हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में 18 लाख गरीबों को बिना भेदभाव के एक आवास उपलब्ध कराने का कार्य किया। 18 लाख परिवार। अगर समाजवादी पार्टी की 5 वर्ष के शासनकाल में आप देखेंगे मात्र 63,000 आवास बनते हैं। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने देश के अंदर प्रारंभ किए। ये विकास की योजनाएं जब आगे बढ़ेंगी तो जातिवाद की दीवारें टूटती हुई दिखाई देंगी, मत और मजहब की दीवारें टूटती हुई दिखाई देंगी। इसलिए जाति के आधार पर, परिवार के आधार पर, मत और मजहब के आधार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग इन सब बातों को स्वीकार नहीं कर सकते। और इसीलिए जो एक कहावत भी है कि चांदनी रात चोरों को अच्छी नहीं लगती, और मुझे लगता है भारत का विकास,
भारत की समृद्धि और भारत का उत्थान जिन्हें अच्छा नहीं लगता, वे लोग आज मोदी जी के खिलाफ गठबंधन करने का दांव चला रहे हैं।